क्या होता है भारत स्टेज BSES? इंडिया में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का मानक तय करने के लिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड को 1 अप्रैल सन 2000 से शुरू किया गया। यह यूरोपियन मानक पर आधारित है तथा यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। BSES के विभिन्न स्तर, इसके कुल 7 लेवल, जिनमें से अभी 6वां लेवल चल रहा है। इसके हर स्तर पर गाड़ियों के लिए विभिन्न मानदंड तय किए गए हैं। भारत स्टेज 1 BS1 यह देश का पहला एमिशन नॉर्म था। इसे अचीव करने के लिए कंपनियों को कार्बोरेटर, सेकेंडरी एयर इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम को रिट्यून करने और सिस्टम में ट्राइमेटल कोटिंग को शामिल करने के साथ साथ कैटलाइजर कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ा था। भारत स्टेज 2 BS2 इस मानक के गाड़ियों की बिक्री 2001 से 2010 के बीच हुई। इसके निर्माताओं को BSI से BS2 में अपग्रेड के लिए बड़ा बदलाव मल्टीपॉइंट फ्यूल इंजेक्शन MPFI प्रणाली द्वारा कार्बोरेटर का रिप्लेसमेंट था। BS2 से उत्सर्जन में भारी कमी आई। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 2.2 ग्राम पर किलोमीटर एवं हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 0.5 ग्राम पर किलोमीटर था। साथ ही साथ ईंधन में सल्फर की मात्रा 500 ppm तक सीमित कर दिया गया था। भारत स्टेज 3 BS3 बढ़ते प्रदूषण के कारण 2005 में इसे लागू किया गया एवं 2010 तक पूरे देश में इसकी बिक्री अनिवार्य कर दी गई। अधिक कड़े मानदंडों की शुरुआत के कारण पेट्रोल चलित वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 2.3 ग्राम पर किलोमीटर और हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 0.35 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया। डीजल मॉडलों के लिए 0.64 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 0.56 ग्राम पर किलोमीटर हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन तय किया गया तथा ईंधन में सल्फर की मात्रा 100 ppm तक सीमित कर दी गई थी। गाड़ी निर्माताओं ने हाइड्रोकार्बन्स एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के डिस्चार्ज पर अंकुश लगाने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर को इंस्टॉल कर इस नॉर्म को अचीव किया था। भारत स्टेज 4 BS4 यह मानदंड अप्रैल 2017 से अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोल से चलने वाले यात्री वाहनों में 1.0 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 0.18 ग्राम पर किलोमीटर हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन एवं डीजल मॉडलों में 0.50 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 0.25 ग्राम पर किलोमीटर हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन तय किया गया। इसके ईंधन में सल्फर की मात्रा 50 ppm तक सीमित कर दी गई। BS3 इंजन को BS4 में बदलने के लिए निर्माताओं द्वारा नाइट्रोजन बेस्ड उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े कैटालिटिक कन्वर्टर जोड़े गए। इसके अतिरिक्त कुशल दहन इंश्योर करने के लिए ECU को ट्वीक किया। इसमें मॉडिफाइड एयर इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम प्राप्त हुआ। भारत स्टेज 5 BS5 चूंकि भारत ने 1 अप्रैल 2020 से BS6 स्टैंडर्ड को अपना लिया है, इस कारण BS5 को स्किप कर दिया गया। भारत स्टेज 6 BS6 यह स्टैंडर्ड अप्रैल 2020 में अपनाया गया, जो अभी चल रहा है। जिन गाड़ियों के इंजन इस लेवल से नीचे हैं, उन्हें अपग्रेड करने को सरकार की तरफ से सलाह दी गई है। पेट्रोल वाहनों में उत्सर्जन का स्तर कार्बन मोनोऑक्साइड 1.0 gm किलोमीटर तथा हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का डिस्चार्ज 0.16 gm किलोमीटर तक लिमिट कर दिया गया है। डीजल मॉडल वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 0.5 ग्राम पर किलोमीटर तथा हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 0.17 ग्राम पर किलोमीटर तक लिमिट कर दिया गया है। प्रयोग में आने वाले ईंधन में सल्फर की मात्रा 10 ppm तक लिमिट कर दी गई है। भारत स्टेज 7 BS7 यह मानक यूरो 7 के समकक्ष है। पेट्रोल वाहनों पर जुलाई 2025 एवं डीजल वाहनों के इंजन पर जुलाई
2027 में लागू करने का प्रस्ताव है। Lex.